असल मुजरिम हुकूमत है, नैब हुकूमती आलाकार है। नैब के पास कोई केस नहीं, जब कुछ नहीं निकलता तो इन्हें शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। जब नैब को सवाल का जवाब ना मिले तो हुकूमत बीच में आ जाती है। मरियम नवाज की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा केस नैब के नहीं हुकूमत के बनाए हुए हैं। केस से इल्तवा नैब मांग रहा है, मैं नहीं। साकिब निसार की ऑडियो लीक पर चक शहजाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की सजा के खिलाफ अपील की समाअत जारी। सईद गनी कब ओहदा छोड़ेंगे, ये तो बताएं। चीफ जस्टिस का सईद गनी के अदालती फैसले से मुताल्लिक बयान का नोटिस अदालत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये क्या हो रहा है, बताएं सईद गनी साहब कहां हैं। वो कहते हैं ऐसी इमारतें बनेंगी, बुलाएं उन्हें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सईद गनी कहते हैं ओहदा छोड़ दूंगा मगर गिराऊंगा नहीं। चीफ जस्टिस ने पार्क की जमीन पर बनी 16 मंजिला इमारत की तस्वीर लहरा दी। SHO न्यू टाउन के जरिए बिल्डर्स को नोटिस की तामील कराने का हुक्म। किसी के घर गिराने पर इस्तीफा देने को तरजीह दूंगा। किसी अदालती फैसले से इंसानी अलमिया पैदा हो जाए तो अमल दरामद नहीं करूंगा। सूबाई वजीर सईद गनी का बयान, कहा अदालती फैसला पसंद हो या नहीं मानने के पाबंद हैं। कुछ अदालती फैसलों पर अमल दरामद अफसरान के लिए मुश्किल होता है। सिंध हुकूमत के लिए जो फैसले आए हैं वो मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का तजावुजात से मुताल्लिक केस में नस्ला टावर ना गिराने पर बरहमी का इजहार। फौरी इन्हदामी ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। PECHS में 4 झीलें बहाल करने का हुक्म। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड से मलबा उठाने की हिदायत। तमाम पार्क्स और प्ले ग्राउंड बहाल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल एविएशन अथॉरिटी क्लब बंद करने का हुक्म भी दिया। यकम दिसंबर से मुल्क पर महंगाई का नया बॉम्ब फेंकने की तैयारी, गरीबों पर जुल्म है। अद्वियात, खाना, बिजली, गैस महंगी, रोजगार खत्म, टैक्स पर टैक्स, ये है नया पाकिस्तान। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं जुलाई से अक्टूबर के दौरान गैर मुल्की कर्ज में 18% का इजाफा हुआ। आवाम को कुछ नहीं मिला, ना मुल्क में कोई बेहतरी आई, ये पैसा आखिर कहां गया। वजीर मुशीर दिहाड़ी लगाते और चले जाते हैं। कौम खुमियाजा भुगत रही है और बरसों भुगतेगी। स्टेट बैंक का कर्ज के लिए हुकूमत पर दरवाजा बंद करना खतरनाक साबित होगा। काबीना ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट के तरमीमी कानून की मंजूरी दे दी। ये कानून पाकिस्तान की तारीख की सबसे बाइख्तियार मकामी हुकूमत बनाएगा। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, कहा पहली बार हमारे पास ऐसा कानून है जो आइन के आर्टिकल 140A के तकाजों को पूरा करता है। आर्टिकल 140A के लिए बाइख्तियार मकामी हुकूमतों की जरूरत है। सिंध असेंबली का हंगामा खेज इजलास। बोलने की इजाजत न मिलने पर PTI अरकान का एहतजाज। स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी। ऑपोजिशन अरकान अपना हैंड माइक उठा लाए। अवैस कादिर शाह बोले आज ये हैंड माइक ले आए हैं, कल को असलहा ले आएंगे। डिप्टी स्पीकर की ऑपोजिशन को बार बार बैठने की दरखास्त। अरकान का डिप्टी स्पीकर से ऑपोजिशन का मौक़िफ़ सुनने का मुतालबा। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज, सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला। चेयरमैन PCB ने जूनियर खिलाड़ियों को मौका देने की हिदायत कर दी। सरफराज अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक को आराम दिया जाएगा। चीफ सेलेक्टर की टीम की तश्कील के लिए मुशावरत शुरू। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 और 3 वनडे मैचेस शेड्यूल। हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं ताहिर शब्बीर। अहम खबर यह है कि एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि नैब के पास कोई सबूत नहीं है। नैब तो हुकूमत का आला कार है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे औरंगजेब काकड़ से। औरंगजेब, क्या रहा समाअत का हवाला और मरियम नवाज ने क्या गुफ्तगू? जी, एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत अब बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जबकि समाअत से कबल मरियम नवाज ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब से जब भी सवाल किया जाता है तो वो जवाब
देता है तो हुकूमत बीच में जो है वाकई केस जो है नैब के नहीं बल्कि हुकूमत के बनाए हुए हैं। इस हवाले से उनका कहना था कि केस से मुतालिक जो इल्तवा वो नैब मांग रही जबकि वो नहीं मांग रहे। तो इसके साथ साथ मरीम नवाज के भी कहना था कि जो गुज़िश्ता रोज जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जो मुबैना तौर पर ऑडियो लीक हुई है उस हवाले से वो आज दोपहर 2 बजे चक शहजाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें जो है उन्होंने कहा कि तमाम तरह जो हक़ाइक़ वो सामने लाएंगी। उनका कहना था कि असल मुजरिम तो हुकूमत है जबकि नैब तो अलाकार है। इस हवाले से मरीम नवाज ने भी इल्ज़ाम लगाया कि जो है नैब से जब भी जो है वो सबूत मांगे जाते तो उनको जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। केस हुकूमत में बैठे लोगों की तरफ से बनाए गए जबकि नैब जवाब कहाँ से दे। इनका कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस चल नहीं रहा जिसमें इल्तवा जो है वो मांगा जा रहा है। इस हवाले से उनका मजीद कहना था कि उनके केस में इल्तवा नैब मांग रहा है जबकि वो नहीं, जबकि इरफान कादिर का सुप्रीम कोर्ट में केस इसलिए वो आज पेश नहीं हो रहा। अब बाद जो इस्लामाबाद कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच है वो एमएलपी लेफ्टिनेंट पर सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेगा। कुछ देर बाद समाअत का आगाज होगा। बहुत शुक्रिया आपका आने से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे इदरीस अब्बासी से। इदरीस, दरख्वास्त गुजार कौन है, क्या मौक़िफ़ अपनाया है? जी देखेंगे, मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। खातून वकील कलसूम खालिक ने जो है अदालत में ये दरख्वास्त दायर की गई है। उनकी जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अगर नवाज शरीफ जेल से आ सकते हैं तो साकिब निसार क्यों नहीं। उन्होंने दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। दोनों ने अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज़ जो है अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने दरख्वास्त में इस्तदा की गई साबिक जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ बात करके अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई है, जिसके तहत जो है तौहीन अदालत की तहत के तहत इन दोनों को जो है सजा दी जाए, जिस पर खातून वकील कलसूम खालिक जो है उनकी जानिब से जो है अदालत में बाज़ाब्ता जो है दरख्वास्त दी गई है। उसमें मौक़िफ़ भी ये अपनाया गया है कि दोनों ने जो है अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज़ जो है अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिस पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है इदरीस, बहुत शुक्रिया आपका। खैरपुर से खबर है, जहां पीर गोट कच्चे में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ। 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में पीपल्स पार्टी के रहनुमा उस्मान नारेजो, वकार नारेजो और जब्बार नारेजो शामिल हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद लाशारी से। शाहिद, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी, पीरजो कोट तहसील पीरजो कोट में गुज़िश्ता 10 साल से पुराना ये तसादुम ओढ़ा और था, जिसकी वजह से आज ये है एक बार फिर ये तकरार शुरू हुआ है। गुज़िश्ता सुबह जो है आज नायदा बैजी के घरों पे मुसल्लह अफराद के फायरिंग करके 3 अफराद को जांबाग कर दिया है, जिसमें उस्मान नारेजो पीपल्स पार्टी रहनुमा वकार और दीगर हैं। और मैं बताना चलूँ कि जख्मियों में पता चला तीन जो है जख्मी भी हैं। और इस हवाले से SSP खैरपुर से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि हमने भारी तादाद में पुलिस वहाँ जाए मौका पे भेज दिए। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वाकई को इलाकों को कंट्रोल किया गया है। इस वक्त कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।